हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग के बीच में अब दूरियां कम हो गई थी एंड वो दोनों अब थोड़ा क्लोज आ गए थे। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने लगे। एंड एक दिन विंग ने लंजा को नेकेड देख लिया ओनली टॉवल में एंड वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस फील करने लगा एंड बहुत ही ज़्यादा हॉट भी फील करने लगा। एंड उससे लंजा के ऊपर भी कुछ चेंजेस देखे, उसके आईज डार्क हो गए थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा टची हो गया था। आज जब विंग घर से निकलने वाला था, सडनली लंजा पीछे से आके विंग के नेक में अपने हाथ को रख के सेंड दे दिया। यूजुअली लंजा उसके हाथों में सेंड देता है, बट आज उसने उसके नेक में दिया। एज ए सडन टच से विंग बहुत ज़्यादा डर गया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम पीछे से ऐसे नहीं कर सकते, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। कोई ऐसा डराता है भला? लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो बस विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए लंजा? तुम तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे। इसके पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा, तुम्हारा रट आ रहा है ना? क्योंकि तुम कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा टची हो गए हो हस्बैंड। ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो विंग से थोड़ा पीछे हट गया और कहा, मुझे माफ़ करना। विंग ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? क्या मैंने अपने हिट की वजह से तुमसे माफ़ी मांगी? लंजा ने कहा, हाँ तुमने मांगा था। विंग ने कहा, वेल एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था, सो दैट्स वाई मैंने माफ़ी मांगी थी। बट मैंने हीट की वजह से माफ़ी नहीं मांगी एंड ना ही मैं नेक्स्ट टाइम से मांगूंगा। बट लंजा, क्या तुम सच में? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, पहले मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। तुम्हारा रट आने वाला है ना? तुम उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं लोगे? लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग मन ही मन में सोच रहा था, क्या लंजा भी उस वीडियो वाले अल्फ़ा की तरह एग्रेसिव हो जाएगा जब वो हीट में जाएगा? ये सोच के विंग को थोड़ा डर लग रहा था, बट कहीं ना कहीं उसे बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा था। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे थे। इसके आगे वो और कुछ सोचता। लंजा ने कहा, हाँ कुछ दिनों में मेरा हीट स्टार्ट होने वाला है, बट तुम्हें वॉरिड होने की ज़रूरत नहीं। तभी विंग ने इमीडिएटली कहा, मैं वॉरिड नहीं हूँ। मैं वॉरिड क्यों होऊंगा? ये मेरी तरह तो नहीं होने वाला ना। आई मीन तुम मेरी तरह हॉस्पिटल पे तो नहीं जाओगे ना? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, देन क्या होने वाला है? ये पूछ के विंग सोच रहा था, क्या लंजा अपने रूम में ही रहेगा एंड क्या वो बाहर नहीं निकलेगा? लंजा कैसे साउंड करेगा? क्या वो विंग की तरह बन जाएगा? जब विंग हीट में था तब विंग हॉट हो गया था एंड उसके अंदर डिज़ायर्स जाग रहे थे। क्या लंजा भी वैसे ही हो जाएगा? विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी लंजा ने कहा, मैं चला जाऊंगा। ये सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है। लंजा ने कहा, इट्स फाइन, मैंने ऑलरेडी एक प्लेस बुक कर लिया है। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने कहा, प्लेस? क्या वहाँ पर लोग तुम्हें आई मीन रट में हेल्प करेंगे? तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा, नहीं, हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस एक रूम ही बुक किया है। विंग ने कहा, एक रूम? यू नो मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स है, मैं उनके पास रह सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम किसके बात कर रहे हो? विंग वेननिंग के नाम लेने ही वाला था, बट उसे पता है कि लंजा वेननिंग को पसंद नहीं करता, तो उसने नहीं लिया। उसके बदले उसने कहा, मैं जिया न्याली के पास रह सकता हूँ। तुम उसे जानते हो ना, वो एक दिन हमारे घर आई थी, वो एक मैरिड ओमेगा है। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं। विंग ने कहा, लंजा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम अपने घर छोड़ के कहीं और रहो। क्या तुमने अपने मैरिज के टाइम यही प्लान किया था कि मोशैनू अपने हिट के टाइम सप्रेशंस लेगा एंड तुम घर से भाग जाओगे? लंजा ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट लंजा के लुक देख के विंग को सब कुछ समझ में आ गया। विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। लंजा भी तो अपने घर में प्राइवेसी डिज़र्व करता है ना, ये उसका खुद का घर है। क्या होगा अगर लंजा के रट के टाइम किसी ने लंजा का एडवांटेज ले लिया तो? लंजा हैंडसम है, कोई भी उसके ऊपर जंप कर सकता है। तो विंग ने कहा, लंजा तुम्हें घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, तुम्हें भी।
तो विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ उस टाइम? विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसने क्या कह दिया। लंजा ने कहा, तुम मेरे रट के टाइम मेरे साथ रहना चाहते हो? विंग ने कहा कि लंजा के आइज़ बहुत ही वाइल्ड है। तो विंग ने कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली हम अपने अपने रूम पे रह सकते हैं, तुम अपने रूम में एंड मैं अपने रूम में। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा गया था, उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। कुछ टाइम के लिए लंजा ने अपने आइज़ क्लोज़ किया। देन उसने अपने आइज़ ओपन किया और कहा, ये सेफ़ नहीं होगा। विंग ने कहा, हाँ, क्या तुम, मेरा मतलब क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि तुम मेरे पास? तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा, नहीं, बट अगर तुम रट के टाइम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा हीट आ सकता है। ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगा। वो सोच रहा था, क्या होगा अगर लंजा अपने रट में होगा एंड विंग अपने हीट में, वो दोनों क्या करेंगे, कितने एग्रेसिव हो जाएंगे। ये सब सोच के उसके फेस बिल्कुल रेड हो गए थे। तो विंग ने कहा, ओह, मैं समझ सकता हूँ। वैसे ही मैं तुम्हारे कंट्रोल के ऊपर डाउट नहीं कर रहा था, मैं तो बस। तभी लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं घर से चला जाऊँगा। विंग ने कुछ कहा नहीं, बस नोट किया, क्योंकि अब वो लंजा को कन्विंस नहीं कर सकता। सो अब वो कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ दिन बाद लंजा फिर से चला गया एंड विंग फिर से घर पे अकेला पड़ गया। लंजा के बिना ये घर लाइफलेस है। एक्चुअली ये घर लाइफलेस नहीं है, विंग लाइफलेस है। उसे बहुत ही बोरिंग लग रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो फिर से कैफ़े में चला गया, वेननिंग के पास। उनके दोस्तों में से सिर्फ वेननिंग एंड जियान यानली है जो उसके हर एक बातों को सुनता है एंड वो बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करता। एंड वेननिंग तो सब कुछ जानता है उसके एंड लंजा के बारे में। तो उसने वेननिंग को सब कुछ बताया। विंग ने कहा, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये अनफेयर है। हम अपने अपने रूम में रह सकते थे, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वेननिंग ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ कहा, बट उसका साउंड बहुत ही अजीब था। विंग ने वेननिंग से पूछा, क्या बात है? वेननिंग ने कहा, कुछ भी नहीं। विंग ने कहा, वेननिंग, तुम कब से मुझसे सीक्रेट्स रखने लगे? क्या हम प्लेनली बात नहीं करते? सो बताओ मुझे। तो वो वेननिंग ने हेजिटेंटली कहा, क्या सिर्फ यही बात है? आई मीन, क्या सिर्फ यही चीज़ आपको परेशान कर रहा है? उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वेननिंग ने कहा, वो अपने रट के टाइम घर पे नहीं है। ये चीज़ बहुत लोग करते हैं। आई मीन, बहुत लोग अपने रट एंड हीट के टाइम कहीं और जाके रहते हैं। विंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, हाँ, आई नो, बट मैं चाहता हूँ कि लंजा कंफर्टेबल रहे। वेननिंग ने फिर से कुछ भी नहीं कहा। तभी विंग ने कहा, क्या क्या बात है? वेननिंग ने कहा, मुझे बस यही लगता है कि शायद तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहे, यू नो। विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या मेरे साथ? वेननिंग ने कहा, हाँ, मेरा मतलब उसके रट के टाइम। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। वो सोच रहा था, क्या वो सच में ऐसा चाहता है? क्या वो चाहता है कि वो रट के टाइम लंजा को हेल्प करे? क्या वो चाहता है कि लंजा उसे? ये सोच के ही विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा। उसने कहा, वेननिंग, ऐसा कोई बात नहीं है हमारे बीच, तुम्हें पता है ना। वेननिंग ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है, बट कभी कभी फीलिंग्स चेंज हो जाता है। अब विंग का फेस उसके शर्ट की तरह ही रेड हो गया था। विंग ने इमीडिएटली कहा, लंजा मुझे उस तरीके से नहीं देखता, वो बस मेरे साथ अपनी फैमिली की वजह से है। वेननिंग ने कहा, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। विंग ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। देन फिर से वो दोनों साइलेंट थे। देन वेननिंग ने कहा, आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे के लिए केयर करते हो, है ना? विंग ने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स। ये बोल के वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो लंजा का केयर करता है एंड लंजा भी उसका केयर करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी लंजा उसे अपने सेंट से सेंटेड कर देता है। उसे बहुत ही ग्रीडी फील होता है। लंजा हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर करता है। लंजा उसे अपने घर में रहने के लिए दे रहा है, उसे सब कुछ खरीद के दे रहा है, वो विंग को उसका स्पेस दे रहा है। इनफैक्ट वो लंजा के एकेडमी में भर्ती भी होने वाला है। लंजा सच में उसके लिए बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा लंजा के साथ ही रहना चाहता है। वो लंजा के साथ एक एक टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो चाहता है कि हर मॉर्निंग जब वो नींद से उठे वो लंजा के बाहों में हो।
वो चाहता है कि वो दोनों और भी क्लोज आ जाए। वो यही सब सोच रहा था, तभी वेनिंग ने कहा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सेंटेड कर रहा है। ये सुन के विंग को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहेगा, तो उसने कहा, अरे ये तो मैरिज थिंग है, अब वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, सो शायद इसलिए ही। फिर से वेनिंग चुप हो गया। तो विंग ने कहा, अब क्या हुआ? वेनिंग ने कहा, तुम सिर्फ उसके फीलिंग के बारे ही मेंशन किए जा रहे हो, क्या तुम अपने फीलिंग के बारे में नहीं सोचते? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं सोचता हूँ। ये बोल के विंग सोच रहा था कि ऑफ कोर्स वो अपने फीलिंग के बारे में केयर करता है, बट वो लंजा के साथ ये सब शेयर नहीं कर सकता। क्या होगा अगर लंजा गुस्सा हो गया तो? क्या होगा अगर लंजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो विंग हर्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि जैसा है वैसा ही रहे। तो विंग ने वेनिंग से कहा, यू नो, जैसा है वैसा ही ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के वेनिंग ने उसे एक सिंपैथेटिक लुक दिया। देन विंग ने कहा, एनीवेज, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब कुछ और बारे में बात करते हैं। तुम्हारी बहन कैसे है? क्या वो अभी मुझ पे गुस्सा है उस फेक नेम की वजह से? मैं ऑफिशियल उसे चेंज करने वाला हूँ, सो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। देन उनका कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गया। विंग हर एक टाइम लंचा के बारे में सोचता था एंड वो अपने फीलिंग के बारे में सोचता था। 3 दिन बाद लंचा घर पे वापस आ गया। जब विंग ने दरवाज़ा ओपन किया, उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा बहुत ही एग्जॉस्टेड दिख रहा था। उसके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा और कहा, हाय। लंजा ने कहा, हेलो, तुम कैसे हो? विंग ने इमीडिएटली कह दिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे बिना बहुत ही बोर फील कर रहा था। इनफैक्ट मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से एक टीवी भी खरीदने वाला था। तभी लंचा घर के अंदर आया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बस मेरे हस्बैंड को घर पे चाहता हूँ। इस बार मैं अपने आप को चार्ज अप कर लूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे पागल फील ना हो। लंजा ने अपने बैग्स को नीचे रखा और कहा, तुम कैसे चार्ज अप करोगे? विंग ने कहा, यू नो, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा एंड यही सब। विंग को लगा ये सब सुन के लंजा बहुत ही डिस्टर्ब फील करेगा, बट लंजा ने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। उसने कहा, देन विंग ने हेजिटेंटली पूछा, तुमने ही मुझे मिस किया राइट? टेल मी लंजा, तुमने ही मुझे मिस किया? ओह नो, वेट, आई एम सॉरी, तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम होगा ना करने के लिए। इट्स फाइन, तुम्हें मुझे मिस करने की। तभी लंजा ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें मिस किया। ये सुन के विंग ब्रेथिंग लेना भी भूल गया। उसने एक ब्राइट स्माइल किया क्योंकि लंजा के बातों से उसका हार्ट मेल्ट हो गया। उसने कहा, लंजा, तुम भी ना, कम ऑन, अपने चीज़ों को नीचे रखो, चलो एक साथ खाना खा लेते हैं। मैंने खुद खाना बनाया है तुम्हारे लिए, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही चिली पाउडर डाल दिया है, तो इसलिए मैंने बैकअप में पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है। लंजा ने कहा, देन उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। विंग ने डिसाइड किया कि अब वो अपने फीलिंग के बारे में नहीं सोचेगा, जैसा है वैसा ही रहने देगा। विंग हमेशा चाहता था कि लंजा उसके दोस्तों से मिले, बट लंजा हमेशा इसे अवॉइड करता था। बट विंग कहाँ सुनने वाला था, तो उसने फ्राइडे इवनिंग को अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है उसके एंड लंजा के घर में। अब तो लंजा ना नहीं कह सकता, अब तो लंजा को मिलना ही होगा। जैसे ही लंजा ने सुना है कि विंग अपने दोस्तों को लाने वाला है, लंजा ने एक बड़ा सा सोफ़ा खरीद के लेकर आया। ये देख के विंग स्ट्रेट 20 मिनट हंसा क्योंकि लंजा कितना एडोरेबल है एंड कितना रिच भी है। उसने उसके दोस्तों के लिए एक बड़ा सा सोफ़ा खरीद के लेकर आया। विंग ने लान सिचन को भी इनवाइट किया है ताकि लंजा को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, एंड लान सिचन भी राज़ी हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड थे एंड वो मिलना भी चाहते थे विंग से क्योंकि उन्हें ट्रांसफिगरेशन के बारे में पता चल गया है। अब फ्राइडे आ गया। उन सब के आने से पहले लंजा ने फिर से विंग के नेक में अपने हाथों से सेंटेड कर दिया। अब सब लोग घर में आ गए। सब लोग बहुत हैप्पी थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। लान सिचन भी थे। सब लोग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। जिया ने अपने हस्बैंड को भी लेकर आया था जिसका नाम था जिन जिशवन। विंग ने देखा कि लंजा जिन जिशवन को पहले से ही जानता है, तो विंग ने कहा, तुम उसे कैसे जानते हो? लंजा ने कहा, काम के वजह से। विंग ने कहा, अच्छा ये बात है, तूने कहीं बताया नहीं? लंजा ने कहा, जिन फैमिली हमारे एकेडमी में फंडिंग करते हैं तो हम कभी कभी मिले हैं। विंग ने कहा, लंजा, नो एक्सक्यूज़, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कितनी बार मेरे दोस्त के बारे में बताया था
एंड मैंने ये भी कहा था कि उसका पति का नाम जिन जिशुआन है, तूने मुझे कभी बताया नहीं। विंग की इतनी लाउड वॉइस सुन के जिन जिशुआन ने जियान यानली को कहा, क्या वो हमेशा ही इतना ज़ोर से बात करता है? ये सुन के लंजा ने जिन जिशुआन की तरफ देखा तो विंग ने लंजा को कहा, हे मेरी तरफ फोकस करो। लंजा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। यू नो, ओपन कम्युनिकेशन एक मैरिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इसका कि वो और कुछ कहता, विंग का फ़ोन बज उठा तो वो फ़ोन को रिसीव करने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर चला गया। जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था वो सिर्फ लंजा की तरफ ही देख रहा था एंड लंजा जिन जिशुआन एंड जियान याली के साथ बात कर रहा था। विंग के साथ फ़ोन में एक लेडी बात कर रही थी। विंग ने कुछ टाइम के लिए बात की, देन उसने थैंक यू करके फ़ोन रख दिया। फ़ोन कट करने के बाद जब विंग ने लंजा की तरफ देखा, उसने देखा कि लंजा उसकी तरफ एक प्राउड नज़र से देख रहा है, जैसे कि लंजा को पहले ही सब कुछ पता है। विंग लंजा के पास आया और कहा, लंजा, अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा स्टूडेंट बनने वाला है। ये सुन के सबको समझ में आ गया कि विंग को एकेडमी में चांस मिल गया है। सब लोगों ने उसे कंग्रेचुलेशंस किया एंड सब लोगों ने चीयर्स भी किया। एंड जब विंग ने लंजा की तरफ देखा, उसने देखा कि लंजा का एक्सप्रेशन बहुत ही प्राउड था, जैसे कि वो विंग के लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। देन कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा को पूछा, क्या घर पे एम्पर स्माइल है? लंजा ने नोट किया। देन विंग किचन में चला गया एम्पर स्माइल को लेने। पीछे पीछे लंच सिचन भी गया। उसने सबको कहा कि मैं उसे हेल्प करके आता हूँ। अब लंच सिचन एंड विंग किचन में थे। लंच सिचन ग्लासेस को ठीक कर रहा था एंड विंग वाइन को निकाल रहा था। लंच सिचन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम बहुत हैप्पी होगे? विंग ने कहा, हाँ बहुत। यू नो, हाउसवाइफ मुझे सूट करता है, बट अगर मैं काम में बिज़ी रहूँगा तो लंजा थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और मैं ट्रैवल भी क्रिएट नहीं करूँगा। ये सुन के लंच सिचन ने स्माइल किया। देन लंच सिचन ने कहा, विशियान, क्या मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। लंच सिचन ने कहा, जो एग्रीमेंट तुम्हारे एंड वांग जी के बीच में है, आई थिंक तुम्हें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसने वाइन के बोतल को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, क्या मतलब? जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, मेरे भाई को लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। जो कुछ भी बो एंड मोशेनु कर रहा है, मैं वो सब कुछ समझ सकता हूँ, कोई और समझे या ना समझे। ये सुनकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि जेबोचुन जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। जेबोचुन ने कहा, जब वेडिंग के बाद मैं तुमसे फ़र्स्ट टाइम मिला था, मैं बहुत ही होपफुल था। मुझे लगा था अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब उसका लोनलीनेस चला जाएगा, बट शायद मैं गलत था। ये सुन के विंग ने हेजिटेंटली पूछा, आपका क्या मतलब? जेबोचुन ने कहा, तुम एक दिन उसे छोड़ के चले ही जाओगे, है ना? यही तो तुम्हारा एग्रीमेंट है। अब तुम एक इंडिपेंडेंट लाइफ ढूंढोगे एंड वांग जी फिर से अकेला पड़ जाएगा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने कहा, वेल, मैं ऐसा कोई बात नहीं, हम जैसे हैं अभी बहुत ही अच्छे हैं। जेबोचुन ने एक रिग्रेटफुल आइज से देखा और कहा, तुमने मुझसे उस दिन जो कुछ भी कहा, क्या तुम उन बातों को मीन करते हो? विंग को याद आ गया कि उसने उस दिन क्या कहा था। उसने उस दिन मैरिज एंड चिल्ड्रन के बारे में कहा था। उसने लंजा को तो कहा था कि ये सब बातों की बात थी, वो सीरियस नहीं है, बट वो जेबोचुन को क्या कहेगा? जेबोचुन ने कहा, क्या तुम रियल मैरिज नहीं चाहते? अब तुम्हारे पास एक प्लेस है जहाँ पर तुम स्टडी कर सकते हो, अब तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगा, अब तुम इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हो। मुझे पता है कि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट अगर तुम अपने फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें डेटिंग करना होगा किसी और को। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं, मैं अभी डेट करना नहीं चाहता। जेबोचुन ने कुछ कहा नहीं, बट उनके आइज़ में एक शार्पनेस था। जेबोचुन ने कहा, अगर तुम एंड वांग जी ऐसे एक साथ एक रिलेशन में रहोगे तो कोई तुम्हें डेट भी नहीं करेगा। तुम अभी मैरिड हो, ये कोई भी कह सकता है, इवन विदाउट अ बाइट मार्क। ये सुन के विंग ने अपने नेक को टच किया जहाँ पर कोई भी मार्क नहीं था। उसने जेबोचुन को कहा, रियली, ये सब कुछ ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेबोचुन ने कहा,
क्या ऐसे ही हमेशा चलेगा? ट्रूथफुली मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंड में सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो तो कुछ हो सकता है। विंग जेबोजुन के हिंट को समझ गया। वो समझ गया कि जेबोजुन उसे टेस्ट कर रहा है, क्या विंग लंजा के लिए कुछ फील करता है या नहीं। बट जेबोजुन को कैसे पता चला कि विंग लंजा के लिए फीलिंग रखता है? बट अब विंग इसके बारे में बात नहीं कर सकता, तो उसने कहा ठीक है, मैं लंजा से इसके बारे में बात करूँगा। जेबोजुन ने की और कहा तुम्हें बात करना भी चाहिए। इसके पहले वो कुछ और कहते, किचन में लंजा आ गया। लंजा ने उन दोनों को देखा और पूछा क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? विंग ने स्माइल किया और कहा नहीं, हम अभी बाहर आ रहे हैं। लंजा ने नोट किया एंड देन उसने उन दोनों की तरफ देखा बट कुछ कहा नहीं। एंड देन वो तीनों बाहर चले गए अपने दोस्तों के पास। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, अब वुई-वुशियान क्या करेगा? क्या वो लंजा को छोड़ के चला जाएगा या उन दोनों के बीच में कुछ होगा? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।